हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार। आप तमाम लोगों का इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी अहम है। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं उस वीडियो में 50 जुमलों का सेट लेकर के आए, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन का, क्योंकि इस तरह के सवालात पीटी इम्तिहानात में खूब पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ बहुत अहम है। आप कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा, पूरा मुकम्मल वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद अपना तजिया कीजिए कि हम कहाँ पर हैं। उसके बाद आज से ही आप तैयारी शुरू कीजिए। मैं खुद इस एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार सरकार में बहाल हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है और गाइडलाइन इंशाल्लाह मैं पूरे ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए हम सीधे वीडियो में जुड़ते हैं। आज के वीडियो से फ़ायदा ये होगा कि हम जुमलों का ट्रांसलेट तो देखेंगे ही साथ हमारा वर्ड पावर भी मजबूत होगा। तो आप कॉपी कलम का सहारा भी ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो समझने में किस वर्ड से कौन सा हिंदी वर्ड मुराद लिया जाता है, किस उर्दू लफ्ज़ से कौन सा हिंदी वो शब्द जो है ना मुराद लिया जा रहा है। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस हमारे स्क्रीन पर है। और इससे पहले हम एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो का लिंक एक दूसरे तक शेयर कर दीजिए। इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे बहाल होकर के आया हूँ, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब और ज़्यादा बहाल चुन करके आएँ। इसलिए मैं उनकी मदद के लिए इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल के जरिए उन तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, इल्मी तरक्की के बगैर माशरती खुशहाली मुमकिन नहीं। इल्मी तरक्की के बगैर माशरती खुशहाली मुमकिन नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप खुद कीजिए, नहीं तो नीचे इसका आंसर दिया गया है। चलिए देखते हैं। शैक्षिक विकास भी होता है और शैक्षणिक विकास भी होता है, दोनों वर्ड मुराद लिए जाते हैं। इल्मी तरक्की यानी इल्मी तरक्की के लिए हमारा वर्ड हो गया शैक्षिक विकास के बिना सामाजिक। माशरती के लिए हमारा कौन सा वर्ड हुआ? सामाजिक। खुशहाली के लिए हमारा हो गया समृद्धि और मुमकिन के लिए हमारा हो गया संभव। देखिए, एक जुमले में हम लोग आज 4-5 नए वर्ड, अहम वर्ड, तरक्की के लिए विकास, इल्मी के लिए शैक्षणिक या शैक्षिक, बगैर के लिए बिना भी इस्तेमाल होता है, मुआशरती के लिए सामाजिक और खुशहाली के लिए समृद्धि और मुमकिन के लिए संभव। तो आप जुमला क्या है? इल्मी तरक्की के बगैर मुआशरती खुशहाली मुमकिन नहीं। तो उसके लिए आपके पास जो इल्मी तरक्की के बगैर मुआशरती खुशहाली मुमकिन नहीं, तो आपका सेंटेंस कौन सा है? शैक्षिक विकास के बिना सामाजिक समृद्धि संभव नहीं। चलिए हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जुमला हमारे स्क्रीन पर है। कुदरती वसाइल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कुदरती वसाइल की हिफाजत, कुदरती के लिए क्या वर्ड आता है? प्राकृतिक। वसाइल, अब देखिए आगे देखते हैं नीचे क्या है। तो हमारे पास है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी भी इस्तेमाल होता है और जिम्मेदारी के लिए एक और वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कर्तव्य। जिम्मेदारी के लिए कौन सा वर्ड है? कर्तव्य। जिम्मेदारी के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है? एक कर्तव्य। याद रखिएगा, जिम्मेदारी के लिए कर्तव्य। कर्तव्य का वर्ड जिम्मेदारी के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है वह कुदरती वसाइल के, कुदरती के लिए प्राकृतिक, वसाइल के लिए संसाधन, वसीला में संसाधन, वसाइल जमा है तो संसाधनों, हिफाजत के लिए संरक्षण। हम जो वर्ड देख रहे थे उससे बेहतर यह है कि हम जुमले का ट्रांसलेट करें, वर्ड का भी ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि पीटी एग्जाम में वर्ड भी पूछे जाते हैं, जुमले भी पूछे जाते हैं। आपका अहम मकसद यही होना चाहिए। और साथ ही साथ आज से हम फिर से ग्रामर की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो आपको पीटी इम्तिहान, अभी मैं मेंस की तैयारी नहीं करा रहा हूं। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर मेंस का बड़े ट्रांसलेट करा रहे हैं। आपको वहां फंसने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, मैंने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये सेंटेंस देख लीजिए एक बार। कुदरती वसाइल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। अगला जो सेंटेंस है वह है इंसानी हुकूक का एहतराम हर मुआशरे की बुनियाद है। इंसानी हुकूक, इंसानी का मतलब हो गया मानव,
हुकूक अधिकार, हक मीन्स अधिकार, हुकूक अधिकारों, एहतराम सम्मान, मुआशरा समाज। ठीक है, तो इंसानी हुकूक का एहतराम हर मुआशरे की बुनियाद है। तो यहाँ पे मानव अधिकार का सम्मान हर समाज की नींव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे देखते हैं कौन सा जुमला है। 4 नंबर पे हमारा जुमला है तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी है। अब हमारे पास जो सेंटेंस है उसके लिए हिंदी जुमले हैं। विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी तकनीक, और एक और वर्ड टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है प्रौद्योगिकी। आप याद रखिएगा प्रौद्योगिकी। तो तरक्की के लिए विकास, जदीद के लिए आधुनिक, नया जदीद, नया जदीद, नया नया किसे, जदीद को ही नया बोला जाता है, आधुनिक उसे ही हिंदी में बोला जाता है। टेक्नोलॉजी के लिए तकनीक, इस्तेमाल, उपयोग, लाजमी, अनिवार्य, ये सब बहुत सारे वर्ड हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैं आज ये लेकर के आया हूँ कि अगर आप पीछे के वीडियो देखे होइएगा तो आज आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए पिछला वर्ड अगर आपको याद है तब आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जा करके मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। वहाँ उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जहां सारे के सारे वीडियो, यहाँ की वीडियो वहीं जाती है। चलिए 4 नंबर का हुआ हम सेंटेंस देख लिए। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी है, विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य है। 5 नंबर में देखते हैं, माहौल की आलूदगी के बाइस सेहत पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। माहौल, पर्यावरण, आलूदगी प्रदूषण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइस कारण, सेहत स्वस्थ, संगीन गंभीर, असर प्रभाव, मुरतब होते हैं यानी पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सेंटेंस है, माहौल की आलूदगी के बाइस, जब आपको सब वर्ड पता चल जाए तो फिर आसान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। माहौल की आलूदगी के बाइस सेहत पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। आपको पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। माहौल के लिए पर्यावरण, आलूदगी के लिए प्रदूषण, अहम असरात मतलब प्रभाव, संगीन मतलब गंभीर, ये सब अहम वर्ड है। सेहत, स्वास्थ्य आप याद रखिएगा, वर्ड पावर भी साथ साथ याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पे देखते हैं, तालीम मुआशरे की तामीर में कलीदी किरदार अदा करती है। तालीम मुआशरे की तामीर में कलीदी किरदार अदा करती है। तो तालीम यानी शिक्षा, मुआशरा यानी समाज, तामीर यानी निर्माण, कलीदी महत्वपूर्ण, किरदार भूमिका। तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। अब शिक्षा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होगा? शिक्षा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तालीम के लिए शिक्षा, मुआशरा समाज, तामीर निर्माण, कलीदी महत्वपूर्ण, किरदार भूमिका। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला जुमला देखते हैं, सकाफ़त की बका या सकाफ़त और सकाफ़त दोनों इस्तेमाल होता है। सकाफ़त की बका वक्त के साथ रवायात की पासदारी से मुमकिन है। सकाफ़त यानी तहजीब व तमद्दुन, उसे ही हिंदी में बोला जाता है संस्कृति। बका यानी बाकी रखना, तो उसे हिंदी में संरक्षण। वक्त, समय, रिवायात यानी परंपरा, रिवायत मतलब परंपरा यानी पिछले से जो चली आ रही है जो चीज़ें, उसे ही हम रिवायत बोलते हैं। रिवायात जो पीछे दर पीछे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें आ रही है, तो वही कह रहा है कि क्या है, सकाफ़त की बका यानी हमारे संस्कृति का संरक्षण, वक्त के साथ यानी समय के साथ, रिवायात की पासदारी, परंपराओं के पासदारी यानी किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना, उसे पालन कहा जाता है। से मुमकिन है, से संभव है, मुमकिन के लिए कौन सा वर्ड? संभव। हमें छोटा छोटा सकाफ़त की बका का याद करेंगे, संस्कृति का संरक्षण, वक्त के साथ समय के साथ, रिवायात की पासदारी, परंपराओं के पालन, और से मुमकिन है तो यानी से संभव है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं 8 नंबर पे, फलाही प्रोग्रामों से गुर्बत में कमी आती है। फलाही यानी किस तरह का? फलाही कल्याणकारी, फलाह मतलब कामयाब होना, उसी से फलाही है। तो कल्याणकारी कार्यक्रमों, फलाही प्रोग्रामों से गुर्बत में कमी आती है। फलाही यानी कल्याणकारी कार्यक्रमों से गरीबी में कमी आती है। फलाही
प्रोग्रामों से गुर्बत में कमी आती है। तो फलाही के लिए हो गया कल्याणकारी प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, प्रोग्रामों कार्यक्रमों, गुर्बत गरीबी में कमी आती है। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं फलाही, फलाह कल्याणकारी, फलाह मीन्स कल्याण, फलाह कल्याण, फलाही कल्याणकारी, ये वर्ड याद रखिएगा। चलिए आगे 9 नंबर पे देखते हैं माशी इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम, माशी मतलब आर्थिक, माशी मतलब आर्थिक, स्थिरता, इस्तेहकाम यानी एक जगह जमे रहना को स्थिरता कहा जाता है, इस्तेहकाम कहा जाता है और हिंदी में उसे ही स्थिरता कहा जाता है। आर्थिक स्थिरता के लिए निवेश आवश्यक है। आर्थिक स्थिर, माशी मतलब आर्थिक, इस्तेहकाम, सरमायाकारी, निवेश, ज़रूरी, आवश्यक। चलिए आप अच्छे से सेंटेंस देखिए, माशी इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है, आर्थिक स्थिरता के लिए निवेश आवश्यक है। 10 नंबर पे देखते हैं इंसानी सेहत के लिए मुतवाजिन या मुतवाजन या मुतवाजुन ग़िज़ा इंतहाई अहमियत रखती है। क्या होता है आप बताइए? मुतवाजिन, मुतवाजुन, मुतवाजन। मैं जानबूझ करके आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या कि आप भी अपना कुछ ये देखें, मेहनत करें। चलिए इंसानी सेहत के लिए तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वह है मानव स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव सेहत स्वास्थ्य के लिए संतुलित यानी इंसानी स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, मुतवाजुन, संतुलित। मुतवाजुन के लिए कौन सा वर्ड आता है? संतुलित। ग़िज़ा आहार, इंतहाई, अत्यंत, अहमियत, महत्वपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर पे है। 11 नंबर में है माहौल की हिफाजत के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। माहौल का पर्यावरण, हिफाजत, संरक्षण, इससे पहले भी हिफाजत आया तो माहौल की हिफाजत यानी पर्यावरण संरक्षण के बिना जीवन की कल्पना, तस्वुर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? कल्पना। नामुमकिन, असंभव। माहौल की हिफाजत के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है यानी पर्यावरण संरक्षण के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। कौन सा वर्ड हुआ? पर्यावरण संरक्षण के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। आगे हमारे स्क्रीन पर कौन सा जुमला है? इल्मी तहकीक से नई इजादात मुमकिन है। वैज्ञानिक शोध, तहकीक मतलब शोध, रिसर्च उसे ही बोला जाता है। रिसर्च को हिंदी में शोध और उर्दू में तहकीक बोला जाता है। इल्मी यहाँ पे असल में रिसर्च वैज्ञानिक होता है इसलिए, नहीं तो फिर शैक्षणिक होता। तो इल्मी तहकीक यानी वैज्ञानिक शोध से नई खोजें संभव होती है, नई इजादात, नई इजाद के लिए एक और वर्ड आता है आविष्कार। इजाद के लिए एक और वर्ड क्या आता है? आविष्कार। इल्मी तहकीक से नई इजादात मुमकिन होती है यानी वैज्ञानिक शोध से नई खोजें संभव होती है। चलिए 13 नंबर पे देखते हैं समाजी नाइंसाफियों का खात्मा सबका फर्ज है। सामाजिक अन्याय का अंत सबका कर्तव्य है। समाजी यानी सामाजिक, नाइंसाफ़ी, अन्याय, खात्मा, अंत, फर्ज मतलब कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर पे देखते हैं तालीम याफ्ता नस्ल मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। तालीम याफ्ता क्या कहते हैं? पढ़े लिखे को, शिक्षित। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को या किसी भी पढ़े लिखे चीज़ को हम क्या कहेंगे? जो भी मुआशरा पढ़ा लिखा हो, नस्ल पढ़े, शिक्षित। नस्ल के लिए पीढ़ी, मुल्क के लिए देश, तरक्की के लिए प्रगति, ज़मानत गारंटी। चलिए तालीम याफ्ता नस्ल मुल्क की तरक्की की ज़मानत है, तो 14 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 15 नंबर पे देखते हैं टेक्नोलॉजी की तरक्की ने ज़िंदगी को आसान बना दिया। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने ज़िंदगी को आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने, टेक्नोलॉजी के लिए हम तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी की प्रगति ने जीवन को आसान बना दिया है। प्रौद्योगिकी की प्रगति ने जीवन को आसान बना दिया है। ज़िंदगी, जीवन, तरक्की के लिए प्रगति, टेक्नोलॉजी के लिए तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों वर्ड इस्तेमाल है। चलिए 16 नंबर पे देखते हैं माहौलियाती तब्दीली आलमी चैलेंजेज में से एक है। माहौलियाती, माहौल मीन्स पर्यावरण, माहौल का क्या वर्ड आता है? पर्यावरण। माहौलियाती के लिए पर्यावरणीय, पर्यावरण से पर्यावरणीय, परिवर्तन, तब्दीली का के लिए परिवर्तन, आलमी, वैश्विक, विश्व, आलम यानी दुनिया और उससे विश्व, तो आलमी वैश्विक चैलेंज चुनौती में से एक है यानी पर्यावरणीय परिवर्तन वैश्विक चुनौतियों में से एक है। माहौलियाती तब्दीली आलमी चैलेंजेज में से एक है।
चलिए 17 नंबर पे देखिए, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल करना ज़रूरी है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल करना ज़रूरी है। तो नौजवान यानी युवा, मुस्बत सकारात्मक, नौजवानों को यानी युवाओं को मुस्बत यानी सकारात्मक। सरगर्मी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? गतिविधि। सरगर्मी गतिविधि। तो नौजवानों को मुस्बत के लिए सकारात्मक। मशगूल यानी संलग्न, मशगूल करना ज़रूरी है। नौजवानों को, युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न करना आवश्यक है। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं, पानी की बचत के बगैर मुस्तकबिल मुश्किल है। पानी की बचत के बिना भविष्य कठिन है। बहुत ही आसान सेंटेंस है। चलिए 19 नंबर पे देखते हैं, सकाफती वर्षा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। तो सकाफती यानी सकाफत, तहजीब, सकाफत हिंदी में संस्कृति, तो उसी से बना सकाफती से सांस्कृतिक। वर्षा विरासत हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। सकाफती वर्षा यानी सांस्कृतिक विरासत। नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी। मुंतकिल हस्तांतरित, मुंतकिल के लिए कौन सा वर्ड आता है? हस्तांतरित। सकाफती वर्षा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। चलिए हम अब फिर से आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि आप इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भी अहबाब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ सरकारी जॉब हासिल करें। इसके लिए मैंने एक कोशिश शुरू की है, आपका साथ रहा तो मेरा भी साथ रहेगा, ये मेरा वादा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि ज़्यादा लोग जुड़े हैं, ताकि मैं भी कुछ खिदमत अंजाम दे सकूं। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। इंसानी हुकूक मानव अधिकार, मानव अधिकारों का उल्लंघन। खिलाफ वर्जी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? उल्लंघन। मानव अधिकारों का उल्लंघन अस्वीकार्य है। नाकाबिल कबूल अस्वीकार्य है यानी नाकाबिल कबूल है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, मानव अधिकारों का उल्लंघन अस्वीकार्य है। चलिए 21 नंबर में देखते हैं, माशरती हमाहंगी अमन की ज़ामिन है। सामाजिक सद्भाव शांति की गारंटी है। बहुत ही आसान सेंटेंस। चलिए 22 नंबर में देखते हैं, माशी तरक्की के लिए तालीम की फराहमी ज़रूरी है। आर्थिक विकास, माशी मतलब आर्थिक, तरक्की विकास, माशी आर्थिक विकास के लिए शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक है। चलिए 23 नंबर में देखते हैं, 50 का सेट है। आप मुकम्मल वीडियो देखिए, आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये मेरा वादा रहा। आप ज़रूर देखिए। आप ये ना सोचिए कि आसान है या मुश्किल है। आपका काम है तैयारी करना, तैयारी की कोई इंतहा नहीं होती मेरे दोस्त। आप तैयारी करते रहें जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए। आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होइएगा। आपके जैसे ही लोग 1000 लोग, 800 या 900 लोग जो भी बहाल हुए हैं, वह कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं थे। आप में से ही, हम में से ही, हमारे बीच के ही लोग आज चुन करके आए हैं। तो आप भी आसानी के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहाली आएगी, ज़रूर आएगी और जल्द ही आने वाली है। तो चलिए 23 नंबर पे देखते हैं, जिद्दत तराजी कारोबार की कामयाबी की कलीद है। जिद्दत तराजी कारोबार की कामयाबी की कलीद है। जिद्दत मीन्स नया होता है, जिद्दत तराजी नवाचार। व्यवसाय कारोबार व्यवसाय, नवाचार व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। नवाचार, जिद्दत तराजी नवाचार व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। जिद्दत तराजी कारोबार की कामयाबी की कलीद है, तो नवाचार व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। चलिए 24 नंबर पे देखते हैं, कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि अगर आप सही सेंटेंस कर पा रहे हैं तो आप कमेंट भी कीजिए कि मैं इतने सेंटेंस सही कर लिया हूं। आप हमें कमेंट करके बताइए, हमारी कमियों को गिनाइए कि क्या क्या कमी रह गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसको सुधार करके आपके सामने पेश करेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा तो मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर पर जो हमारा वर्ड है, जुमला है, वह देखते हैं। कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुदरती, प्राकृतिक, आफत, आपदा। आफत के लिए आपदा, तो आफत आपदाओं से निपटने के लिए, निपटना क्या कहते हैं, निपटने के लिए
तैयार रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में देखते हैं, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। तालीमी निज़ाम शैक्षिक प्रणाली, तालीमी निज़ाम के लिए कौन सा वर्ड आता है, याद रखिएगा, शैक्षिक प्रणाली में सुधार समय की मांग है। चलिए 26 नंबर पे देखते हैं, माशरती रिवायात का एहतराम सकाफत का हिस्सा है। सामाजिक परंपराओं का सम्मान संस्कृति का हिस्सा है। सामाजिक रिवायात का एहतराम सकाफत का हिस्सा है, तो सामाजिक परंपराओं का सम्मान संस्कृति का हिस्सा है। 27 नंबर में देखते हैं, सेहतमंद मुआशरा खुशहाल मुआशरा होता है। स्वस्थ समाज समृद्ध समाज होता है। स्वस्थ समाज समृद्ध समाज होता है। सेहतमंद मुआशरा खुशहाल मुआशरा होता है, तो स्वस्थ समाज समृद्ध समाज होता है। चलिए 28 नंबर पे देखते हैं, नौजवानों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। नौजवान यानी युवा, तालीम शिक्षा, खुसूसी विशेष तवज्जो ध्यान, तो युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत ही आसान जुमला। चलिए हम हर तरह के सेंटेंस सेट किया हूँ मैं, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है हमें इसको पहले टाइप करके आपके पास लाना, आप किस तरह के जुमले सेट किए जाते हैं ये करके, तब आपको मैं पूरा ये प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप भी एग्ज़ाम में कामयाब हो। और आप पढ़ते नहीं हैं, आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, आप एक दो सेंटेंस देख करके छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। आप मुकम्मल वीडियो देखिए, मुकम्मल तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठिए, इंशाल्लाह ज़रूर क्वालिफाई होइएगा। चलिए 29 नंबर पे देखते हैं, तालीमी अदारे ज़हनी नशोनुमा के लिए अहम है, तो शैक्षिक संस्थान मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शैक्षिक संस्थान या शैक्षणिक भी इस्तेमाल होता है, हम दोनों का है शुरू में ही कि शैक्षिक और शैक्षणिक दोनों इस्तेमाल होता है। तो शैक्षणिक संस्थान मानसिक यानी ज़हनी नशोनुमा के लिए विकास के लिए अहम यानी महत्वपूर्ण। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। अक़लियत यानी अल्पसंख्यक, समझे, माइनॉरिटी, तो अक़लियतों यानी अल्पसंख्यकों के हुकूक अधिकारों का संरक्षण, तहफ़्फ़ुज़ संरक्षण लाजमी आवश्यक है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। आप सब वर्ड याद रखिएगा, अक़लियत, अल्पसंख्यक, हुकूक, अधिकारों, तहफ़्फ़ुज़, संरक्षण लाजमी आवश्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर पे देखते हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से में एहतियात ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है, तो तकनीक, प्रौद्योगिकी दोनों वर्ड इस्तेमाल होता है, तो प्रौद्योगिकी के उपयोग में सावधानी आवश्यक है। 32 नंबर में देखिए, मुआशरती जिम्मेदारी हर फर्द पर आयद होती है। सामाजिक जिम्मेदारी या सामाजिक कर्तव्य, जिम्मेदारी के लिए कर्तव्य हर व्यक्ति पर लागू होती है। चलिए 33 नंबर में देखते हैं, तालीम इंसान को बाइख्तियार बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को सशक्त, बाइख्तियार के लिए कौन सा वर्ड है, नए नए वर्ड को आप याद रखिए। तालीम यानी शिक्षा, इंसान व्यक्ति, बाइख्तियार सशक्त बनाती है। 34 नंबर में देखते हैं, माशरती तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम है। माशरती यानी सामाजिक, तरक्की विकास, तो सामाजिक विकास के लिए ख़वातीन का किरदार, महिलाओं की भूमिका, किरदार के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, भूमिका। महत्वपूर्ण, अहम, महत्वपूर्ण। 35 नंबर पे देखते हैं, रोज़गार के मौके बढ़ाने से गुर्बत कम होगी। रोज़गार के अवसर बढ़ाने से गरीबी कम होगी। चलिए 36 नंबर में देखते हैं, कानून के हुक्मरानी से मुआशरा मुनज़्ज़म होता है, तो कानून की शासन व्यवस्था से समाज व्यवस्थित, मुनज़्ज़म के लिए बहुत ही अहम वर्ड आया, व्यवस्थित, कानून, कानून इस्तेमाल होता है, हुक्मरानी शासन व्यवस्था, मुआशरा समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर में देखते हैं, तालीम से इंसान की सोच में वुसअत आती है। तालीम से इंसान की सोच में वुसअत आती है, शिक्षा से व्यक्ति के सोच में विस्तार आता है। चलिए 38 नंबर पे देखते हैं, टेक्नोलॉजी से मालूमात तक रिसाई आसान बना दी। टेक्नोलॉजी ने मालूमात तक रिसाई आसान बना दी है। रिसाई मतलब पहुँच, प्रौद्योगिकी ने जानकारी तक पहुँच आसान बना दी है। बहुत आसान जुमला। चलिए 39 नंबर पे देखते हैं, सकाफत सकाफत और अदब कौम की पहचान होते हैं, यानी संस्कृति और साहित्य। अदब के लिए एक नया वर्ड आया आपके पास, साहित्य, कौम के लिए राष्ट्र,
संस्कृति और साहित्य राष्ट्र की पहचान होते हैं। चलिए 40 नंबर पे देखते हैं, और एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अपना फ़र्ज समझ के कीजिए, तब जा कर के मैं आपका साथ दे पाऊँगा। चलिए, माहौल दोस्त रवैये को फ़रोग देना चाहिए। माहौल दोस्त यानी पर्यावरण हितैषी, माहौल दोस्त रवैया के लिए व्यवहार, तो माहौल दोस्त रवैये को फ़रोग देना चाहिए, तो पर्यावरण हितैषी व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए 40 के बाद 41 नंबर पे देखते हैं, नौजवानों की तरबियत मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। नौजवानों की तरबियत मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। युवाओं का प्रशिक्षण देश की प्रगति की गारंटी है। युवाओं का प्रशिक्षण देश की प्रगति की गारंटी है। चलिए 42 नंबर पे देखते हैं, तालीम याफ्ता मुआशरा तरक्की की तरफ बढ़ता है। शिक्षित समाज विकास की ओर बढ़ता है। शिक्षित, तालीम याफ्ता यानी शिक्षित, मुआशरा समाज, तरक्की विकास। 43 इंसानी हुकूक की हिफाजत आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। मानव अधिकारों की सुरक्षा या मानव अधिकारों का संरक्षण वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। सुरक्षा से बेहतर वर्ड यहाँ संरक्षण ही होना चाहिए। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक है, आप याद रखिएगा, संरक्षण। तो इंसानी हुकूक की हिफाजत यानी मानव अधिकारों का संरक्षण वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। चलिए 44 नंबर पे देखते हैं, सेहत की देखभाल के लिए मुनासिब सहूलियात होनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल के लिए उचित सुविधाएं होनी चाहिए। 45 नंबर पे हम देखते हैं, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बेदार करना ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। आपका क्या, माहौलियाती यानी पर्यावरण तहफ़्फ़ुज़, संरक्षण, शऊर, जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है। समाजी तरक्की के लिए तालीम बुनियादी सुतून है। बहुत ही अहम, ठीक है, बहुत ही अहम सेंटेंस है ये, यानी ऐसे भी बहुत अहम है हमारे इंसानी ज़िंदगी के लिए। समाजी तरक्की के लिए तालीम बुनियादी सुतून है। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा मूल स्तंभ है। बुनियाद मतलब मूल, सुतून मतलब स्तंभ। चलिए 47 नंबर पे देखते हैं, हम धीरे धीरे अब लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 50 सेंटेंस का ये सेट है। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 47 नंबर पे नौजवानों की मुस्बत रहनुमाई ज़रूरी है। युवाओं का सकारात्मक मार्गदर्शन आवश्यक है। 48 मुआशरती नाइंसाफ़ियों का खात्मा कानून से मुमकिन है। सामाजिक अन्याय का अंत कानून से संभव है। चलिए 49 में देखते हैं, तालीम और तरबियत से मुआशरा बेहतर बनता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, तरबियत के लिए हमारे पास एक वर्ड आया, कौन सा, प्रशिक्षण। तालीम यानी शिक्षा, मुआशरा यानी समाज, तो शिक्षा और प्रशिक्षण से समाज बेहतर बनता है। 50 हमारा आखिरी वर्ड है, आखिरी जुमला है, और आपसे गुजारिश है कि आप एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 50 में हमारे पास जो वर्ड है, जो जुमला है, वह है, हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का एहसास या अनुभूति, दोनों वर्ड इस्तेमाल है, इसलिए हमने टाइप में दोनों दे दिया है। आप अपने अपने सहूलत के हिसाब से याद रख सकते हैं। एहसास उर्दू है, हालांकि हिंदी अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में भी खूब प्रचलन है। तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए या कर्तव्य की अनुभूति होनी चाहिए। चलिए, इस तरह से आज हमने 1 से 50 तक के सेंटेंस को मुकम्मल किया। फिर अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और फिर इसका दूसरा सेट हम 51 से 100 लेकर के आएंगे। हमारा टारगेट है कि आपको पीटी इम्तिहानात में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना करना पड़े, इस तरह से तैयारी कराऊं, और इंशाल्लाह मैं इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। आपके एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, अगर किसी साहब को ये PDF दरकार है तो आप हमारे इस नंबर पर 7254082961 इस पर आप क्या करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। PDF मिलने के बाद आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ये सारा का सारा अमल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और इंशाल्लाह आपकी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच से चुन करके आया हूँ। तो मैंने जो दर्द झेला है, मुझे जो परेशानी हुई है, वो मैं समझता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।